नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के माउंटेन पीक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये हमारा टॉपिक रहेगा माउंटेन पीक। देखिए, हम लोग माउंटेन पीक में नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जितने भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उस पर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे हम लोग पीक कहते हैं। ठीक है, किसी भी माउंटेन, किसी भी पर्वतीय श्रृंखला का जो सबसे हाईएस्ट पीक होता है, हाईएस्ट ऊंचाई होता है, उसे ही हम लोग माउंटेन पीक कहते हैं। आज हम लोग उसे ही पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? आप सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ऊंचाई की अगर बात करें तो 8,848.86 मीटर में। ठीक है, मीटर में। लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये नेपाल में है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट को और भी कुछ नाम से जाना जाता है, उसे हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलिए इसका लोकेशन देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट का लोकेशन जो है वो कहाँ पर है। ये देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो मार्क कर रहा हूँ मैं, ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यानी कि ये माउंट एवरेस्ट जो है इसका लोकेशन नेपाल एंड कुछ भाग जो है चाइना में भी देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेपाल और चाइना में देखने को मिलता है। नेपाल में इसे एक नाम से बुलाया जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा तिब्बत में इसे, ये नेपाल का नाम है, और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमू लोंगमा, ये आपको तिब्बत में कहा जाता है। और तिब्बत का जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? वो चाइना के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं, जो कि नेपाल के अंतर्गत पड़ता है। नंबर 1 यहाँ पर देखिए, धौलागिरी हिमालय, अन्नपूर्णा 2, 3 नंबर पे है मनासलू हिमालय, 4 नंबर पे है गणेश हिमालय, उसके बाद 5 नंबर में है शिशपांगमा। ऐसे ही करके बहुत सारे जो है आपको यहाँ पर पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मकालू भी है, देख लीजिए ये वाले भाग में। लेकिन कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा यहाँ पर है, देखिए ये आपको नेपाल और भारत के बॉर्डर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो बॉर्डर देख रहे हैं रेड कलर का लाइन, ये है नेपाल वाला एरिया, और यहाँ से जो है ये एरिया हमारा इंडिया का जो सिक्किम वाला क्षेत्र है वो है। तो कंचनजंगा जो है वो नेपाल और भारत दोनों में इसका बॉर्डर बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे अपने अगले फैक्ट पर। अगला फैक्ट यहाँ पर है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हाईएस्ट पीक यानी कि भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है वो कौन सा है? वो है K2। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अदर नेम गॉडविन ऑस्टिन, यहाँ पर सब मेंशन किया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा। लोकेशन अगर आपसे पूछे तो लोकेशन इसका रहेगा काराकोरम रेंज। मैंने आपको बताया था काराकोरम रेंज जो है वो कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, उसमें सारे रेंजेस के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो ये काराकोरम रेंज के ऊपर अवस्थित है K2 पीक, जिसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। चलिए अब मूव करेंगे हम लोग कंचनजंगा, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। कंचनजंगा लोकेशन सिक्किम, मैं आपको बताया था सिक्किम इंडिया। इसका कुछ भाग जो है वो आपको नेपाल में भी देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ भाग इसका नेपाल में भी देखने को मिलेगा। सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, देखिए भारत का अगर हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो K2 पीक होगा फर्स्ट। सेकेंड अगर पूछा जाए तो होगा कंचनजंगा। हाइट कितना होगा? 8,598 मीटर।
वर्ल्ड वाइड अगर पूछा जाए कि पूरे दुनिया में तीसरा स्थान किसका है, तो कंचनजंगा का होगा। अच्छे से सुन लीजिए। अब मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको बताने जा रहा हूँ। पूरे दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है 1 नंबर माउंट एवरेस्ट। पूरे दुनिया में जो सेकंड हाईएस्ट है वो है K2 पीक। पूरे दुनिया में जो तीसरा हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा। अब ये तो मैं वर्ल्ड का बताया। भारत में सबसे हाईएस्ट नंबर 1 K2 पीक। भारत में सेकंड हाईएस्ट पीक नंबर 2 कंचनजंगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बहुत लड़के, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, इसके बाद आएंगे नंदा देवी। नंदा देवी का हाइट है 7,816 मीटर है। जो इसका इंटायर एरिया डिक्लेयर्ड है एज ए नंदा देवी नेशनल पार्क। जितना भी एरिया है वो नंदा देवी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट पीक है। जैसे कि मैं बताया, K2 1 नंबर पे है, कंचनजंगा भारत का 2 नंबर पे है, और नंदा देवी भारत के 3 नंबर स्थान पे है। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो ये चौथे स्थान पर आएगा, ठीक है। वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो ये चौथे स्थान पर आएगा। आशा करूँगा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हुआ हो। अब आते हैं एग्ज़ाम फैक्ट, यानी कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज़्यादा, वह फैक्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल इन इंडिया आर फाउंड इन गोंडवाना रॉक। गोंडवाना चट्टाने जो है उसमें सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। मैं आपको बोला था ना, भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पर मैं मैप में बना दे रहा हूँ, ये आप लोग देख लीजिए। ये वाला है पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, या फिर दक्षिण का भारत भी इसे हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड से कटकर अलग हुआ था, और यहाँ पर कोयला का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है। डिपॉजिट मतलब भंडार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, कारेवास टोपोग्राफी इज़ फाउंड इन कश्मीर हिमालय। अब कारेवास क्या है, टोपोग्राफी क्या है? टोपोग्राफी होता है किसी भी स्थान का उसका बनावट किस तरह से हुआ है, वो टोपोग्राफी होता है। कारेवास मतलब, जैसे कि कश्मीर हिमालय यहाँ पर आंसर बोल रहा है, तो कश्मीर हिमालय के उस वाले क्षेत्र पर जहाँ पर उसकी मिट्टी, उसमें तरह तरह के मिनरल्स, अच्छे अच्छे मिनरल्स पाए जाते हैं, और उन सभी चीज़ों से जो स्थान, जो लैंड बनकर तैयार होता है उसे टोपोग्राफी कहते हैं। और ये लैंड जो है वो कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। फार्मर्स लोग के लिए काफ़ी योगदान मिलता है, वहाँ पर कृषि करने के लिए काफ़ी हेल्प मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कारेवास जो है एक उस ज़मीन को कहा जाता है जहाँ पर मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और बहुत अच्छे मात्रा में पाई जाती है, ताकि वहाँ पर कृषि किया जा सके। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कृषि किया जाता है जिसका नाम है सैफ्रॉन। सैफ्रॉन की कृषि यहाँ पर की जाती है, जिसे हिंदी में केसर कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो मिनरल्स पाया जाता है, उस मिनरल्स की वजह से केसर की जो कृषि होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और इसके लिए काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। समझ में आया? तीसरा नंबर पे आएंगे, न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन हिमालय माउंटेन रेंज। देखिए, ये न्यूएस्ट है, सबसे नया मोड़दार पर्वत। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इसे मोड़दार पर्वत क्यों कहा जाता है माउंट हिमालय को। मैं आपको मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब दो प्लेट जो है, दो प्लेटों के बीच का जो अवसाद है, सेडिमेंट जो यहाँ पर छोटे 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 सेडिमेंट्स होते हैं, ये दोनों प्लेट के प्रेशर से ये बीच वाला सेडिमेंट जो है मुड़कर कुछ ऊपर नीचे इस तरह से इसका आकार बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, ये चट्टान जो है इसमें फोल्ड पड़ गया, इसमें फोल्ड पड़ गया है, ठीक है। यानी इसे मोड़दार पर्वत कहते हैं हिंदी में। और ये जो है सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत कहा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, दैट इज़ हिमालयन माउंटेन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट में, FAO डिक्लेयर्ड
कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर उड़ीसा, पाम्पोर सैफ्रॉन हेरिटेज जो कि कश्मीर वैली में है, कुटांड बेलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम, इसे ग्लोबल इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स कहा गया है। ठीक है, शॉर्ट के एब्रीविएशन में GIEHS। अब चलिए मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट फैक्ट में। यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिया मेजर पीक मैप के माध्यम से। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरह से दिख रहा होगा कौन सा पीक कौन कौन से स्थान पर है, देख लीजिए एक बार अच्छे से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे घासीर ब्रूम से, पीक नंबर 1। ठीक है, देखिए घासीर ब्रूम का जो एलिवेशन है, इसकी ऊंचाई की बात करेंगे। नंबर 1 इसका जो एलिवेशन है वो होगा 8080 मीटर, 8080 मीटर इसका एलिवेशन होगा। और कंट्रीज़ इसे देखिए हम लोग अपने लद्दाख रीजन में शो करते हैं, लद्दाख वाले रीजन में शो करते हैं, पर कुछ कुछ इसका जो भाग है वो आपका पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है, पाकिस्तान वाले एरिया में, और कुछ भाग आपका चाइना में भी देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे भारत में बात की जाए तो वो लद्दाख वाले रीजन में है। रीजन ये पाकिस्तान के गिलगिट बल्तिस्तान में है, याद रखिएगा, गिलगिट बल्तिस्तान, बल्तिस्तान, ये क्वेश्चंस आपसे कर सकता है। ठीक है, कि जो घासीर ब्रूम का जो पीक है वो पाकिस्तान के कौन से रीजन में पड़ता है, तो गिलगिट बल्तिस्तान में पड़ता है। पेरेंट रेंज की बात की जाए, ये कौन से रेंज पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा ये काराकोरम रेंज पर अवस्थित है, काराकोरम रेंज पर अवस्थित है। ये 3 चीज़ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखने हैं। जो रेंज है वो है काराकोरम, इसी पर जो है घासीर ब्रूम पीक अवस्थित है। एलिवेशन की अगर बात की जाए तो 8080 मीटर इसकी ऊंचाई है। अपने भारत में ये लद्दाख वाले रीजन पे पड़ता है। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने अगले फैक्ट पर, जिसका नाम है साल्टोरो कांगड़ी। फैक्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, एलिवेशन से स्टार्ट करेंगे। इसकी जो ऊंचाई है वो है 7742 मीटर। फीट में अगर बात की जाए तो 25,400 फीट, 25,400 फीट की ऊंचाई है। हम लोग साल्टोरो कांगड़ी की बात की रहे। सेकंड फैक्ट की अगर बात करें, इसका जो लेंथ होगा वो होगा 80 किलोमीटर। ठीक है, थर्ड फैक्ट की बात की जाए तो पेरेंट रेंज क्या होगा, इसका पेरेंट रेंज होगा काराकोरम। ये वाला एरिया पूरा का पूरा काराकोरम रेंज के अंतर्गत पड़ता है, मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था। ठीक है, चौथा फैक्ट की बात की जाए, इससे पहले साल्टोरो कांगड़ी को हम लोग पीक 36 के नाम से जानते थे, पीक 36 के नाम से जानते थे, प्रीवियसली नो। ओके, तो साल्टोरो कांगड़ी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाइट 7742 मीटर, लेंथ 80 किलोमीटर, पेरेंट रेंज काराकोरम, और पीक पहले इसे पीक 36 के नाम से जाना जाता था। चलिए, ये भी लद्दाख वाले रीजन में पड़ता है, ये आपको याद रखना है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है और उसका कैपिटल जो है लेह है। मूव करेंगे अपने अगले पीक पर, जिसका नाम है ब्रॉड पीक। ये जो देख रहे हैं ये है यहाँ पर ब्रॉड पीक। चलिए आइए फैक्ट नंबर 1 भी, सबसे पहले एलिवेशन से स्टार्ट करेंगे। एलिवेशन जो है इसका 8051 है, 8051 मीटर। अगर फीट में बात की जाए 26,414, 26,414 फीट इसकी हाइट है। फैक्ट 2, लोकेशन लद्दाख।
कुछ भाग जो है इसका वो आपका पाकिस्तान रीजन में भी पड़ता है, पाकिस्तान का बल्तिस्तान वाले रीजन में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पेरेंट रेंज की अगर बात की जाए, पेरेंट रेंज कौन से रेंज पर ये उपस्थित है, तो काराकोरम रेंज पर, ठीक है। ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पिक पर, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। देखिए इसका लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है, यह है गॉडविन ऑस्टिन। अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने इसे पढ़कर मूव किया है, फिर से हम लोग इसे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉडविन ऑस्टिन ये रहा, और यहाँ पर इसका लोकेशन है, देख लीजिए। फैक्ट नंबर वन में हम लोग को इसका लोकेशन पढ़ना है। ये लोकेशन ये कहाँ पर है? लोकेशन ये इंडिया में भी है, लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है। इसके अलावा ये पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में आपको कौन से रीजन में है? बल्तिस्तान वाले रीजन में है, और कुछ भाग जो है इसका चाइना में भी है, ठीक है। फैक्ट नंबर 2, इसके एलिवेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऊंचाई जो है 28,238 फीट है। 28,238 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। फैक्ट नंबर 3, पेरेंट रेंज की बात करेंगे। पेरेंट रेंज तो रहेगा काराकोरम कोरम। फैक्ट नंबर 4 जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए मैंने आपको बताया था गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भारत का सबसे हाईएस्ट पीक है, नंबर 1, ठीक है। हाईएस्ट पीक इंडिया का, ठीक है, नंबर 1 पे है, यानी कि फर्स्ट। अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो दुनिया में वर्ल्ड वाइड सेकेंड हाईएस्ट पीक रहेगा, ये आपको याद रखना है। भारत का नंबर 1 पोजीशन पे है और दुनिया में नंबर 2 पोजीशन पे है। ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पीक पर चलेंगे, नंगा पर्वत, जो कि यहाँ पर है, आप लोग देखिए नंगा पर्वत। चलिए लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए नंगा पर्वत है। फैक्ट में आते हैं। देखिए सबसे पहले एलिवेशन की बात करेंगे। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,126 मीटर है। फैक्ट नंबर 2, इस पर सबसे पहले चढ़ाई 3 जुलाई 1953 को की गई थी। फर्स्ट चढ़ाई जो है 3 जुलाई 1953 को की गई थी, ठीक है। माउंटेन रेंज की बात की जाए, यानी कि पेरेंट रेंज तो रहेगा हिमालय, ठीक है। चौथा नंबर लोकेशन की बात करें। लोकेशन तो जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे हैं, ये यहाँ से बॉर्डर गया हुआ है, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा लद्दाख का है और ये वाला हिस्सा जम्मू है, ठीक है। लोकेशन जम्मू रहने वाला है। 4 फैक्ट। एलिवेशन 8,126 मीटर। फर्स्ट असेंट 3 जुलाई 1953। तीसरा नंबर पेरेंट रेंज हिमालय रहने वाला है। चौथा नंबर लोकेशन जम्मू रहने वाला है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट पिक पर, जिसका नाम है बद्रीनाथ। ये रहा बद्रीनाथ और ये रहा लोकेशन, ठीक है। ये है स्टेट, इसका नाम है उत्तराखंड। तो अब लोकेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
चलिए और भी फैक्ट है उसके ऊपर में थोड़ा अध्ययन करते हैं। सबसे पहले एलिवेशन की बात की जाए तो एलिवेशन होगा 3100 मीटर, ये एवरेज एलिवेशन है, ठीक है, एवरेज एलिवेशन है। नेक्स्ट लोकेशन की अगर बात की जाए, कौन से स्टेट में है, उत्तराखंड, पहले इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में लोकेशन है। फैक्ट नंबर 3 की बात की जाए, ये कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो ये अलकनंदा, नंदा रिवर के किनारे अवस्थित है। फैक्ट नंबर 4 की बात की जाए, देखिए बद्रीनाथ जो है वो नंदा पीक जो है, यहाँ पर देखिए नंदा पीक आपको दिखाई पड़ रहा होगा, नंदा देवी पीक, ये नंदा देवी पीक से 62 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट के साइड में है। देखिए ये है नंदा देवी और ये है आपका बद्रीनाथ यहाँ पर इस वाले साइड में, तो ये नॉर्थ वेस्ट हुआ। वही बोल रहा है कि ये 62 किलोमीटर जो है नॉर्थ वेस्ट है, किससे, नंदा देवी पीक, ठीक है। पांचवा फैक्ट क्या पढ़ना है, ये ऋषिकेश से 301 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ में है, ठीक है, 301 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम ऋषिकेश। चलिए फैक्ट नंबर 1, एलिवेशन 3100 मीटर एवरेज है, लोकेशन उत्तराखंड गढ़वाल हिमालय, सी अलकनंदा रिवर के किनारे बसा है, 62 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट है, नर्मदा नंदा देवी की पीक जो है उससे 62 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। पांचवा फैक्ट रहेगा 301 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है ऋषिकेश से। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पीक जिसका नाम रहेगा कंचनजंगा। ये रहा कंचनजंगा, देख सकते हैं आप लोग, जो कि सिक्किम वाले क्षेत्र में, थोड़ा बहुत जो है नेपाल में देखने को मिलेगा आपको। चलिए फैक्ट नंबर 1 की बात की जाए, फैक्ट नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले एलिवेशन की बात करेंगे। एलिवेशन जो है इसका 8586 मीटर है, 8586 मीटर। फीट में अगर बात की जाए 28,169, 28,169 फीट। फैक्ट नंबर 2 की बात की जाए, लोकेशन मोस्टली जो है सिक्किम में है, सिक्किम इंडिया। थर्ड फैक्ट की बात की जाए तो ये थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड थर्ड हाईएस्ट पीक है। फैक्ट नंबर 4, और भारत का सेकंड हाईएस्ट पीक है, इन इंडिया सेकंड हाईएस्ट पीक है। अगला फैक्ट जो है नदी के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ने जाएंगे, कौन से नदी जो है कहाँ से बहती है। तो जो तामुर रिवर है वो इसके वेस्ट से होकर बहती है, ये वाला भाग यहाँ से, ठीक है, तामुर रिवर। इन वेस्ट तामुर रिवर, और ईस्ट में तीस्ता रिवर जो है इसके ईस्ट से होकर बहती है। ये वाला रीजन ईस्ट, ठीक है, बीच में है कंचनजंगा। तो ये रहा फैक्ट। एलिवेशन 8586 मीटर, लोकेशन सिक्किम इंडिया, वर्ल्ड वाइड में तीसरा स्थान है, हाईएस्ट पीक में इंडिया में नंबर 2 पर है। इसके अलावा इसके वेस्ट से तामुर रिवर निकलता है और ईस्ट से तीस्ता रिवर बहता है।
अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट पीक में, जिसका नाम है सरामती रिवर, सरामती पीक। ये रहा वो पीक और ये रहा उसका लोकेशन। तो चलिए मूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरामती से। सरामती पीक, इसका लोकेशन देखिए, यहाँ देखकर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फैक्ट में आते हैं। फैक्ट नंबर 1, सबसे पहले हम लोग एलिवेशन की बात करेंगे, इसकी ऊंचाई की बात करेंगे। एलिवेशन जो रहेगा 3841 मीटर, 3841 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगर फीट में बात की जाए 12602 फीट, 12602 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। ये रहा मीटर और ये रहा फीट में। फैक्ट नंबर 2 की बात की जाए, ये हाईएस्ट पीक है नागालैंड का, ठीक है, हाईएस्ट पीक नागालैंड। फैक्ट नंबर 3 की बात करेंगे, स्टेट, कौन से स्टेट में आएगा, तो नागालैंड में ही आएगा, याद रखिएगा। फैक्ट नंबर 4 की बात करेंगे, लोकेशन, तो ये इंडिया एंड म्यांमार दोनों में आएगा, ठीक है, इंडिया और म्यांमार दोनों के बीच में आता है ये। इसके अलावा ये जो चोटी है ये अराकान योमा, जो कि हिमालय पर्वत का ही एक भाग है। जो हिमालय पर्वत यहाँ पर मैप में देखिएगा, ऐसे हिमालय पर्वत इस तरह से होते हुए दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, और दक्षिण की तरफ मुड़ने के बाद इसी हिमालय पर्वत को जो है हम लोग अराकान योमा के नाम से जानते हैं, और इसी अराकान योमा का ये एक चोटी है, ठीक है। तो पेरेंट रेंज क्या रहने वाला है, पेरेंट रेंज रहने वाला है अराकान योमा। ये अराकान योमा जो है भारत और म्यांमार के बीच में बॉर्डर का काम करता है, इतना आपको याद रखना है। तो 1 2 3 4 5 फैक्ट हम लोग सरामती पीक से हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग मूव करेंगे अगले पीक की तरफ, जिसका नाम है ब्लू पीक, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैप में। आइए फैक्ट नंबर 1 पे चलते हैं। ये रहा वो चोटी ब्लू पीक, हाईएस्ट पीक। इसका जो एक हाईएस्ट पीक होगा, इसके ऊपर भी एक हाईएस्ट पीक है जिसे हम बोलते हैं फांगपू पीक। स्पेलिंग देख लीजिएगा, फांगपू पीक। फैक्ट नंबर 2, लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये मिजोरम और त्रिपुरा के मध्य है, ठीक है, मिजोरम एंड त्रिपुरा एज ए बॉर्डर के रूप में वर्क करता है। पेरेंट रेंज क्या रहने वाला है, या फिर पार्ट ऑफ रेंज, पेरेंट रेंज की अगर बात करें तो पटकई, बूम, ये पेरेंट रेंज है, इसके ऊपर ये अवस्थित है ब्लू पीक, ठीक है। फैक्ट नंबर 4, इसे हम लोग अबॉर्ड ऑफ गॉड के भी नाम से जानते हैं, अबॉर्ड ऑफ गॉड के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा 1 2 3 4 फैक्ट ब्लू पीक से, ठीक है। लोकेशन आप लोग देख लीजिए, फैक्ट मैंने यहाँ पर बता दिया है। ये सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे नॉकरीक, नेक्स्ट पीक जो हमारा रहेगा। ये रहा नॉकरीक, ये रहा नाम, लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। चलिए फैक्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, एलिवेशन से। ऊंचाई जो है 1416 मीटर है। फैक्ट नंबर 2, लोकेशन की बात करेंगे कि कहाँ पर जो है ये अवस्थित है। ये मेघालय वेस्ट गारो हिल्स पर अवस्थित है, ठीक है, मेघालय
के वेस्ट गारो हिल्स पर अवस्थित है। देखिए मेघालय के जो 3 हिल्स हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 हिल्स है, ठीक है। और तीनों हिल्स इसी क्रम में है यहाँ पर 1 2 3। तो ये जो गारो हिल्स है उसके गारो हिल्स के वेस्टर्न वाले भाग पर अवस्थित है नॉक क्रीक, ठीक है। नॉक क्रीक पीक जो है मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स पर अवस्थित है, इतना आपको याद रखना है। फैक्ट नंबर 3 में ये सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। फेमस किस लिए है? वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। तो ये रहा 3 फैक्ट, ये रहा वो पर्वत श्रृंखला, ये रहा नाम रॉक क्रीक। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग अगले वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, फिर से सेंट्रल इंडिया के पर्वतीय चोटी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।